जब समझ आता है तब याद रह जाता है, और जब याद रह जाता है तब एग्जाम में मार्क्स भी आते हैं। यह है एनिमेटेड पाठशाला, जहां हिंदी के चैप्टर्स सिर्फ पढ़े नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का एनिमेटेड लेसन। गंगा मैया से साक्षात्कार डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित एक हास्य व्यंग्य रचना है, जिसको मुसीबत नामक संग्रह से लिया गया है। इस पे लेखक ने गंगा मैया के द्वारा देश में व्याप्त रिश्वतखोरी, पाशविकता, महंगाई के बारे में प्रकाश डाला है। जब पाठ की शुरुआत होती है तो लेखक बोलते हैं कि गंगा मैया के निजी सचिव से उन्होंने 2 महीने पहले ही अपॉइंटमेंट लेकर के रखा था, और सही तय किए गए दिन मकर संक्रांति, जिसको पोंगल, खिचड़ी, भारत देश के विभिन्न प्रांत राज्यों में दूसरे दूसरे नाम से इस त्योहार को जाना जाता है। उस दिन पहुंचते हैं और जाकर के देखते हैं कि मंदिर मां, जो मां है, मंदिर में विराज रही थी और उनके चेहरे पर उदासी थी। मां ने इशारा किया कि जो मृगशला हिरण की जो स्किन पड़ी हुई है उसके ऊपर बैठ जाओ, और जो लेखक पहले से प्रश्न लिख करके गए थे वो प्रश्न उनसे पूछना शुरू करते हैं। माताजी, कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि आप में प्रदूषण प्रवेश नहीं कर सकता। तुमने ठीक ही सुना है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है करके। आप, तो लेखक पूछते हैं, आप में वो तो शक्ति है कि सारा प्रदूषण खत्म हो सकता है आपके अंदर से। तो वो बोलती हैं कि जो ऐसा सोचते हैं वो मूर्ख ही नहीं, मूर्ख के आस्थावान शिष्य भी हैं। मतलब वो लोग तो खुद मूर्ख ही हैं, और जो उनके गुरु हैं वो भी उनके मूर्ख हैं, वो भी मूर्ख हैं। तो तब और क्या कारण हो सकते हैं मां आपके अंदर प्रदूषण आने के। बोलती हैं, जब देश का वातावरण ही खराब है तो मैं कैसे बच सकती हूं। आप ठीक कह रही हैं मां, चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। मां बोलती हैं, वो तो मेरा एक अंग है, अभी कुछ ही दिन पहले आया हुआ था और काफी रो रहा था। तब मैंने उसको ढटास बंधाया, मगर उसके आंसू रुकना नहीं बंद हुए। ढटास बना बंधाना बोलते हैं जब कोई अपना बहुत दुखी होता है, रोता है, तो हम उसको आश्वासन देते हैं। दैट इज कॉल्ड ढटास बंधाना। बहुत दुखी था। खंखार, लेखक पूछते हैं, अब चरित्र भैया कहाँ है। तो मां बोलती है, कहीं शब्दकोशों मतलब डिक्शनरी में उनका नाम मिलता है, और कहीं छोटी कक्षाओं में जो टीचर हैं बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। बाकी उनका कहीं पर भी प्रेजेंस नहीं दिखाई पड़ती। खंखार, चरित्र के अस्तित्व को यानी प्रेजेंस को, एग्जिस्टेंस को किसने मिटाया। मां बोलती हैं, सेवा करने से चरित्र बनता है, मगर आजकल लोग सेवा ही परमो धर्म ना समझ करके मेवा ही परमो धर्म समझने लगे हैं। यानी जब हम किसी की सेवा भाव करते हैं तभी हमारा जो कैरेक्टर है वो 4 आदमी के सामने निकल के आता है, और फिर लोग डिसाइड करते हैं कि आदमी अच्छा है कि बुरा है। मां, आप सच कह रही हैं। नी, खंखार, हाल में ही एक राज्यपाल ने कहा था कि पूरे कुएं में भांग घुल गई है। तो इसका मतलब होता है कि पूरे कुएं में जो भांग मिली है, तो तू ना कहे मेरी, मैं ना कहूं तेरी। यानी सब लोग आज के समाज में खराब हो गए हैं, एक दूसरे की कमी कमजोरियों को जानते हैं, तो ना वो उसकी कमजोरी को व्यक्त करता है, ना ये इसकी कमजोरी को व्यक्त करते हैं। बेटा, सत्य तो निर्भय है, जो किसी से डरता नहीं है। तुम खुद ही देखते हो कि व्यापारी लोग आकर के मुझ में स्नान करके जाते हैं और जयकारा लगाते हैं, मगर वो सोचते हैं कि वो जितनी भी जनता को प्रताड़ित करते हैं उनके द्वारा किए गए पाप सारे खत्म हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मां, जब तक लोग धर्म के हिसाब से अपने आप में काम नहीं करेंगे तब तक ये बदलाव नहीं संभव है। लोगों के अंदर सुधार नहीं हो सकता। बेटा, बोलती है मां, बेटा, बहुत महंगाई, रिश्वतखोरी, जो पाशविकता है, ये बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए सारे विप दरवाजे जो भी हैं आपके लिए खुले रहते हैं। राजनीति के बारे में खंखार, राजनीतिक लोग ऐसे हो गए हैं कि जैसे कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की तरह लड़ते हैं आपस में।
दल से दल लड़ता है आपस में, और फिर वहां पर दलदल क्विक सैंड ऐसे बन जाता है। बेटा कारण अलग अलग बताते हैं, मगर असली कारण जो है वो है कुर्सी का। तो लेखक बोलते हैं कि माँ, बाजार में तो बहुत सारी कुर्सियां हैं, उनको वो क्यों नहीं ले लेते? तो माँ बोलती है, मूर्ख, कुर्सी का मतलब है वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि से। तुम्हें अभी इसका स्वाद नहीं आया है, जिस दिन आ जाएगा तो जब इसका स्वाद एक बार जुबान पर चढ़ जाता है तो लोग ऐसे भागते हैं जैसे मजनू लैला के पीछे भागता है। खांखार, वो बोलते हैं कि आपने। लेखक बोलते हैं कि माँ, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। कुछ लोग हैं जो डाकुओं के साथ अपने मधुर संबंध बनाए हुए हैं, तो बोलते हैं कि मनुष्य बहुत ज्यादा नीचे गिरता चला जा रहा है। कुछ ही दिन पहले दक्षिण की बहन कावेरी, मतलब दक्षिण भारत में बहने वाली नदी कावेरी मिली थी, और वो बता रही थी कि एक सांप जो था जा रहा था और उसने मनुष्य को बाय मिस्टेक छू लिया, जिसके कारण से उसने घर पर जाकर के आत्महत्या कर ली। यानी मनुष्य के जो कर्म हैं इतने खराब हो गए हैं कि जो पशु पक्षी भी हैं उसके कर्मों को देख करके हंसने लगे हैं। तो लेखक बोलते हैं, आज मैंने भी सुबह सुबह पढ़ा था कि प्रॉपर्टी ना मिलने के कारण, जमीन जायदाद ना मिलने के कारण एक बेटे ने अपनी मां को खांखार इस संसार से समय से पहले ही उसको विदा दे दी, यानी उसको मार डाला। तो मां बोलती है, तुम देखते हो कि बेटा हरिजनों के ऊपर कैसा अत्याचार हो रहा है। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से ही बिना किसी भेदभाव के रखा, और ये कैसे व्यक्ति हैं कि प्रॉपर्टी, इन सब पैसे की चीजों, पैसों के लिए अपने ही भाई बहन माता पिता को मौत के घाट उतार देते हैं। तो ये सारी समस्याएं मेरे लिए कम नहीं है कि जो समस्या कि मेरे अंदर प्रदूषण समा रहा है। लेखक लास्ट में बोलते हैं कि मां, जितना आपसे समय लिया, आपने समय दिया था, उससे ज्यादा ही आपने मेरे को समय दिया। अब अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दे, भविष्य में क्या होने की संभावना है? तो मां बोलती है कि बेटा, प्रकृति जो है, नेचर, वो सर्वशक्तिमान है, और जब पतन मतलब गिरना, पराकाष्ठा मतलब एज, जब पतन की पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। लेखक बोलते हैं, मां, धन्यवाद। और यही चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहां रटना नहीं, समझना सिखाया जाता है। यह एनिमेटेड पाठशाला है, सीखना आसान है।